गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स। सभी बच्चों को जो नीट एस्पायरेंट्स हैं और जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो घड़ी आई गई है, परीक्षा की घड़ी। जब आपको अपना एग्जाम देना है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपने पूरी तैयारी कर ली है, निश्चिंत होकर एग्जाम दें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सबसे महत्वपूर्ण बात है, टेम्परेचर 37 से 40 के बीच में रहने वाला है, ज्यादा गर्मी नहीं है। अगर आपको रूम मिल जाता है तो आप आराम से रह सकते हैं। एक बॉटल, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल है, वो लेके जाना, जिससे कि पानी पी सकें। कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा बर्फ पहले से ही जमा हुआ हो, तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो वो ठंडा रहेगा लास्ट तक। बस कई बार अवेलेबिलिटी वैसे तो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उन्होंने बोला है, एनटीए ने सभी इस जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं सबके लिए बोला है ये बात। तो आपको पानी तो मिलेगा ही और सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसमें एम्बुलेंस की बताई थी मैंने, और भी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिलेंगी। अगर आपका बायोमेट्रिक टेस्ट फेल होता है तो भी आपको एंट्री दी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। 9 घंटियां बजेंगी, ये एक स्पेशल बात बताई है, स्पेशल फैसिलिटी दी है एनटीए ने, तो इसलिए कोई निश्चिंत होकर आप एग्जाम दीजिए। 9 घंटे बचेंगे तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय समय पे आपको पता लगता रहेगा। इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको टाइम मिलेगा 2:30 से 2 बजे, 2:30 से लेके 1:30 से लेके 2 o'clock तक। आप काफी कुछ इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको कॉपी वो भी मिलती है तो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आपको सील खोलना अलाउड नहीं होगा। कल मैं एक्चुअली कुछ वीडियोस देख रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि आपको बुकलेट खोलना तो अलाउड नहीं है, पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा खोल के, तो आप चाहे तो वो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो आप 10-15 मिनट पहले पढ़ सकते हैं उनको एक एक करके, तो वो एक अच्छी बात है। आपको 15 मिनट कंज्यूम हो सकता है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ आपको सील फाड़ना तो अलाउड नहीं है, बट आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं आधा आधा खोल के। कुछ क्वेश्चंस एक एक दो दो जो भी पेजेस होंगे, तो 10 क्वेश्चन भी आपने देख लिए तो कुछ समय आपका बच सकता है। और जब आप 2 बजे स्टार्ट करें तो सबसे इजी से स्टार्ट करें, फिर यानी कि बायोलॉजी से स्टार्ट करें, फिर केमिस्ट्री पे जाएं और फिजिक्स पे जाएं। बाकी ये डिसीजन आपका है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इजी है। ज्यादातर जो भी नीट के एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए फिजिक्स कठिन होता है, तो फिजिक्स को लास्ट में करिए। कठिन क्वेश्चन को बिल्कुल मत देखिए। अगर लगता है कि नहीं सॉल्व हो सकता तो उसको उसी टाइम छोड़ दीजिए और आगे पे जंप कर जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप रोल नंबर भरेंगे तो आप सिर्फ डॉट लगाना। रोल नंबर है, कॉपी नंबर है, वो सब डॉट लगाना। जब आपको लगे कि बिल्कुल ठीक है, मेरा बिल्कुल डॉट सही जगह लगा है और मैं सेटिस्फाइड हूं, उसके बाद आप उसको हाईलाइट करना या उसकी मार्किंग करना डार्क से, और ये बाहर से अंदर की तरफ होगी। यानी कि पहले आउटर रिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद अंदर की तरफ चले जाएंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे तो आप मान के चलिए कि आप काफी कुछ अच्छे रहेंगे। जितना क्वेश्चन पेपर आता है उसको बढ़िया से बढ़िया करिए, उसमें कोई गलती मत करना, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पेपर करना। और नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए कोई भी गलत क्वेश्चन करने की गुंजाइश मत रखना। जितने क्वेश्चंस आते हैं, चाहे 500 का मार्क्स का आता है या 550 का आता है या 540 का आता है, उसको पूरा कंप्लीट करके आना। भगवान से प्रार्थना करना कि आपको बढ़िया से बढ़िया पेपर हो, कोई नेगेटिव क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें, मतलब जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो। यही सबसे बढ़िया आपका मार्किंग सिस्टम होगा। आपका जो एग्जाम देने का तरीका होगा वो यही होगा कि आप कम से कम गलतियां करें, या करें ही ना। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप करें ही ना, कोई गलती करें ही ना। तो 2 से 5 तक के बीच में आपको पूरा बिजी रखा जाएगा। ध्यान रखिए, कुछ विगत सालों में, लास्ट ईयर्स में, कुछ बच्चे कॉपी लेके भाग गए थे। ऐसा एक बच्चे के साथ हुआ था राजस्थान में, अजमेर में। तो कॉपी काफी देर बाद लौटी, उसके पीछे पुलिस वगैरह लगी, वो जो भी घटनाक्रम हुआ। इस बार 15 मिनट पहले आपके रूम्स बंद हो जाएंगे।
तो किसी की इच्छा है कि बदमाशी करने की, कॉपी लेके भागेगा तो वो भाग नहीं पाएगा, इसलिए कॉपी लेके बाहर ना जाए, अपने पास यहाँ पे ही सबमिट करा दें। 15 मिनट पहले आपसे आपके रूम्स बंद हो जाएंगे, तो आपको वैसे भी इस एग्जाम में बाहर तो जाने नहीं दिया जाएगा 3 घंटे तक। पहले घंटे में और लास्ट के आधे घंटे में आपको टॉयलेट जाना अलाउड नहीं है, वॉशरूम जाना अलाउड नहीं है, पानी पीना अलाउड नहीं है। जो भी आएगा वो आपके रूम्स में आ जाएगा पानी पीने के लिए। 37-38 टेम्परेचर है, तो आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस करी है, बिना, मैंने जैसे आपको बताया कि गर्म कमरे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप आराम से एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपने एसी में एग्जाम दिए तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सबसे हॉटेस्ट जो आपका घर का रूम है उसमें पढ़िए, एक पंखा चला लीजिए ज्यादा से ज्यादा और अपना एग्जाम अटेम्प्ट करिए, तो आपको आदत पड़ जाएगी। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका था। जिनका सेंटर 20-30 किलोमीटर दूर है, जो कार से जाएंगे, तो वो ऐसा करें कि 12 एग्जैक्ट टाइम में 12:15, आपको 45 मिनट्स के करीब लगेगा वहां पहुंचने में, तो आप 1 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक या 25 किलोमीटर तक। 30 किलोमीटर में थोड़ा आपको 12 बजे तक चलना पड़ेगा, तो 12:05, 12:15 के करीब आपने घर से निकल जाइए। और अगर आपका सेंटर 3-4 किलोमीटर है तो आप निकलिए करीब 1:05 के आसपास या 1 बजे के आसपास। 10-15 मिनट आपको लग सकते हैं। कुछ दूर आप पैदल भी जा सकते हैं, छोटे सिटीज में इतनी भीड़ नहीं होगी। भीड़ तो होती है बट इतनी भीड़ नहीं होगी कि आप एकदम से आपका मतलब ब्लॉकेज हो जाए और आप जहां पहुंच नहीं पाए। ऐसा स्थिति 3 टियर सिटीज में नहीं है। 2 टियर सिटीज में, 1 टियर सिटी में हो सकता है, छोटी सिटीज में ये प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर ठीक ठाक है, 37-38 के आसपास है लगभग, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है। मैं राजस्थान की बात बताऊं तो इससे और स्टेट्स का तो कम ही होगा। निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। क्या क्या प्रिपरेशन करिए, उसको इंट्रोस्पेक्ट ना करिए। अब सोचने का वक्त नहीं है, अब तो बस अटेम्प्ट करने का वक्त है। सबसे भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करिए, पेरेंट्स के पैर छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आपका पेपर सबसे बढ़िया हो। शांति के साथ बैठिए आधा घंटा, किसी से कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, और भगवान को याद करिए। जो समय आने पर रोल नंबर भरिए और अपना पूरा, एक बार ध्यान रखिए, हड़बड़ाहट में काम मत करिए। पिछली बार भी कुछ बच्चों के पेपर छूट गए थे क्योंकि वो लेट पहुंचे थे। 1:30 पे मैंने खुद ने देखा है कि जो वहां के टीचर्स होते हैं या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो संभाला होता है पूरी व्यवस्था को, वो चिल्ला चिल्ला के बुलाता है कि बच्चों आ जाओ, अगर कोई बच्चा बचा हुआ है तो आ जाओ। 1:30 के आसपास चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। तो 1:30 के आसपास आपकी लास्ट बुलावा होगा। उसके बाद कोई बच्चा गया भी नहीं था उस सेंटर में, पहले ही पहुंच गए थे। हाँ, 5 मिनट पहले तक, यानी कि 1:25 तक बच्चे आ रहे थे। आप इतना क्लोज वो ना रखिए। आप 1:20, अगर आप बहुत लेट भी जाना चाहते हो तो 1:20 तक आप एग्जामिनेशन सेंटर्स में एंटर कर लीजिए, उसमें कोई कोताही ना बरतें। ये मेरा उनके पेरेंट्स को कहना है। जो पहला टाइम है वो आप अपने, अगर आपके पास एसी कार है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप सेंटर में जाके अंदर बैठ सकते हैं इसमें, जिससे कि आपका सिर दर्द वगैरह ना हो, गर्मी का कोई प्रॉब्लम ना हो, या आपको कोई, जिसको कह सकते हैं कि सन स्ट्रोक वगैरह ना हो, क्योंकि ये बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। और अंदर जाएं तो अपना ग्लूकॉन डी वगैरह ये सब चीजें पी के जाएं। ज्यादा पानी ना पिए क्योंकि आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है। कोशिश करें कि 3 घंटे आप ना उठें। इस तरह से पानी पिए कि आपका जितना पानी है वो स्वेटिंग में निकल जाए। इसको टाइम एंड मोशन स्टडी कहा जाता है। टाइम एंड मोशन स्टडी अगर आपकी सही है, यानी कि कितना टाइम में कितना क्या चीज कर सकते हैं और आपको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो वो उससे बढ़िया बात क्या होगी। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। अभी भी काफी वक्त है। मेरा इस वीडियो आने से तक आपके पास काफी समय होगा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूंगा आपको से, मैं आपका वीडियो, एक और वीडियो लेने के आने वाला हूं बहुत जल्दी, जो एग्जैक्ट एग्जाम टाइम का वक्त होगा कि किस तरह का पेपर आया है, क्या पेपर आया है, और उस पेपर को के हिसाब से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर्स मिल जाएंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप चाहें तो कुछ और प्रश्न करना है तो कर लीजिए, अभी समय है, अभी 10, सवा 10, साढ़े 10 के करीब हुआ है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरा अगला जो वीडियो है उसको देखना ना भूलें। मैं आपको जो वहां पे हुआ है
घटनाक्रम हुई है उसके बारे में भी बताऊंगा, वहां के जो कैसा पेपर हुआ बच्चों का वो भी बताऊंगा। वो लाइव आएगा, तो आप ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपके अच्छे मार्क्स आए। बहुत बहुत धन्यवाद।